एक भी काम नहीं किया। इन्होंने 2-4 जगह ये काम जरूर किया, जो हमारे काम थे उनको उद्घाटन जरूर जबरदस्ती हारे हुए एमएलए कर देते हैं, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर जनता इनसे इतनी परेशान हो चुकी है। यदि आज चुनाव हो जाए तो बिल्कुल मामला सारा रिजल्ट उल्टा। सरकार की हिटलर शाही के बल पर हमारी नगर परिषद को गिराना चाह रहे थे और यहाँ से कैंपेन भी करी थी कि हमारे मजबूत कार्यकर्ता थे, हमारा संगठन मजबूत था और हमने उनकी मंशाओं को सब। मैं जीता हुआ एमएलए हूँ, मैं सिटिंग एमएलए हूँ। मेरी स्वयं की भावना है कि बहुत अच्छा वातावरण है, लोग इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कई प्रकार की बातें मेरे दिमाग में है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी की बढ़िया सा कैंडिडेट का चयन करें और उसको विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत भी गरमाई हुई है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो सरकार के लगभग 100 दिन पूरे हो गए हैं, 100 दिन को कैसे देखते हैं आप? तो सरकार के जो 100 दिन की उन्होंने कार्य योजना बनाई थी वो 100% वो फ्लॉप है, वो फेल है। बल्कि सरकार ने 100 दिन के अंदर जनता का हित किया है। हमारी जो सरकार की योजनाएं थी पिछली, उनको धीरे धीरे समीक्षा के नाम पे बंद किया है। विकास के कार्य थे उनको समीक्षा के नाम बंद किया है। ये काम इन्होंने किया नहीं है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो ग्रामीण प्रदेश के जो लोग हैं, आज इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है। जो मेहनत मजदूरी करते थे लोग, आज ट्रैक्टर बंद हैं, भाटे बंद हैं, बजरी बंद है, मोरम बंद है, लोगों के काम बंद हैं, पूरी जनता परेशान है। और जितने भी विकास के कार्य, सारे विकास के कार्य ठप पड़े जो सरकार के थे और नया काम एक भी काम नहीं किया। इन्होंने 2-4 जगह ये काम जरूर किया, जो हमारे काम थे उनको उद्घाटन जरूर जबरदस्ती हारे हुए एमएलए कर देते हैं, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर जनता इनसे इतनी परेशान हो चुकी, यदि आज चुनाव हो जाए तो बिल्कुल मामला सारा रिजल्ट उल्टा होगा। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम बदल के एज भी तो रखी है सर। जैसा मैं ये नहीं करा, कुछ नई योजना एक भी लागू, कुछ का नाम बदल दिया, कुछ बंद कर दी गई। इन सबसे जनता परेशान ही तो है। आज जो स्वास्थ्य की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, उसमें लोगों के इलाज नहीं हो रही, लोगों को गेहूँ नहीं मिल रहे, लोगों की पेंशनें बंद है। इंदिरा जो रसोईया थी वो सारी इन्होंने नाम बदल दिए। एक भी भला काम इन्होंने 100 दिन में किया नहीं है, नहीं जनता के नुकसान का अलावा। लेकिन सर, जिस तरीके से आप प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन दौसा नगर परिषद में काफ़ी उठापटक चल रही है, उसको किस तरह के देखते हैं? क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ऐसा ये बीजेपी के 100 दिन के एजेंडे में खां कांग्रेस का नगर परिषद उसको गिराया जाए, खां कांग्रेस की पंचायत समिति उसको गिराया जाए। और हमने उसके वो एजेंडा जो उनका हमारी सरकार गिराने का था नगर परिषद की, उसको भी हमने सफल नहीं होने दिया। वो पैसे के बल पे, भ्रम फैलाने के बल पे, सरकार की हिटलर शाही के बल पे हमारी नगर परिषद को गिराना चाह रहे थे और यहाँ से कैंपेन भी करी थी कि हमारे मजबूत कार्यकर्ता थे, हमारा संगठन मजबूत था और हमने उनकी मंशाओं को सफल नहीं होने दिया। लेकिन सर, जिस तरीके से सभापति मेहनत करके काफ़ी समय बाद में कांग्रेस का सभापति बना, तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसी खलबली मची पूरी उसकी? ऐसा है, मैंने बताया ना कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, इनका काम रहा चुनी हुई सरकार को गिराना, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नगर परिषद में हो। ये प्रजातंत्र विश्वास ही नहीं करते, इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं। क्या वो तो आगे, क्या वो तो घूमने गए थे पार्षद वगैरह? ऐसा उनके तो जब उनका मामला बैठा रही तो रोज होकर के आ गए हमारे पास, हमने फिर कैंपेन करनी पड़ी मजबूरी में हमको, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करते हैं हमारे लोगों को। अब सब आज हमारे भी आज शाम तक आ जाएंगे। लोकसभा की बात कर लेते चुनाव की, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि पूरा चुनाव जो कांग्रेस का है, जो आने वाली लिस्ट है, वो आपके इर्द गिर्द है। आप कई बार कह भी चुके हैं कि मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आपकी बार। तो वो क्या है कि मैं जीता हुआ एमएलए हूँ, मैं सिटिंग एमएलए हूँ। मेरी स्वयं की भावना है कि बहुत अच्छा वातावरण है, लोग इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। कई प्रकार की बातें मेरे दिमाग में है, तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी कोई बढ़िया सा कैंडिडेट का चयन करे और उसको चुनाव लड़ाए, तो हम उसकी सबकी मदद करेंगे, उसको जिताने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन सर, उसके बावजूद भी ऐसा माहौल क्यों बन रहा है कि जिस तरीके से रंधावा जी भी आए थे कुछ दिन पहले, टोडासरा जी भी आए थे, तो काफ़ी कुछ बातें हुई थी और आपके जो हारे हुए जो मंत्री विधायक हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया और आपने कहा था कि कार्यकर्ता के दम पर चुनाव जीता जाता है। देखो, जिस तरह का फीडबैक मिल रहा है, मुझे पता है मेरे ऊपर दबाव है, जनता का भी प्रेशर है कि आप चुनाव लड़ो और हमारे नेताओं का भी है कि चुनाव लड़ो। मैं चाहता हूँ कि पार्टी में और भी बहुत से लोग आ गए हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा तो प्रयत्न ये होगा कि पार्टी उनको बाकायदा सहयोग करा करके उनको चुनाव लड़ाए, तो हम उनकी मदद करेंगे जितनी होगी इतनी। लेकिन सर, लास्ट में अगर पार्टी, जैसे मुझे जानकारी है
आप पे बार बार में दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो। क्या लगता है कि आपको किस तरह देखते हैं कि 25 सीटें लगातार कांग्रेस हार रही है, तो फिर क्या बदलाव होना चाहिए राजस्थान? देखो, इस बार ऐसी बात नहीं है। 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जनता की भावनाएं बदल चुकी। जिस तरह का राजस्थान वातावरण बन रहा है, इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी सीट राजस्थान में लेकर के जाएगी। मैं समझता हूँ हमको सबको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हम 200 सीट भी 100% जीतेंगे इस बार लोकसभा की। आप तो लिस्ट की बात करते हैं, सर्वे में भी आपका नाम आ रहा है और वैसे भी नाम आ रहा है। लगातार जो लिस्ट वायरल हो रही है उसमें आपका और अपनी पत्नी का नाम है। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि इस बार मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से कोई हमारी लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी है नहीं। और मेरा पूरा कोशिश ये रहेगी कि कोई भी जो बढ़िया कैंडिडेट है उसको हम चुनाव लड़ाए, उसको चुनाव जिताएं। हमको पार्टी का सांसद चाहिए। बाकी जो हाईकमान करेगा फिर उस पर उनकी क्या इच्छा है, क्या उनको फीडबैक मिल रहा है, उसकी बात मुझे अभी जानकारी है नहीं। तो इसे कितना मुश्किल मानते हैं अगर टिकट मिल भी जाता है आपको, जैसे आप दवा करके आप टिकट ले भी लेते देखो, अभी हैं? मैंने इस पर विचार किया नहीं है मेरे चुनाव लड़ने के ऊपर। मेरा तो ये है कि जो भी पार्टी का प्रत्याशी टिकट लेकर आएगा, जो कैंडिडेट बनेगा, हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। अगर आपको पार्टी ने दावेदारी दे दी और लेकिन आपके जो 4 विधायक थे कांग्रेस की, सीट तो कांग्रेस की है कि बाकी तो बीजेपी है। ऐसा मैंने बोला कि 4 महीने में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया। हमारे विधानसभा चुनाव में केवल बीजेपी 80,000 वोट से चुनाव जीती है पूरे लोकसभा के अंदर, प्लस माइनस करने के बाद में। और मैं समझता हूँ कि 80,000 के लाखों वोट अब उनसे नाराज़ हो गए 3 महीने के अंदर अंदर। आने वाले टाइम में 200 लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस की सीट जीतेगी। चलो, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री मुरैला में। उन्होंने साफ कहा कि हमारे घर से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन पार्टी जो तय करेगी वही सर्वमान्य है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।